इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो क्लास 6 to 8 और 9 to 10 वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेंट्रियोल किस प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ट्यूबुलिन। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा में किस प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ग्लाइकोसिडिक, यानी सी ऑप्शन। तो देखिए शर्करा में सहसंयोजक ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो बड़े शर्करा अंशों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 113। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 113 है यह है कि भौतिक परिवर्तनों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी इसमें आकार में परिवर्तन शामिल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। भौतिक परिवर्तनों के बारे में यह सत्य है कि इसमें आकार में परिवर्तन शामिल है। भौतिक परिवर्तन में बंधकों का टूटना शामिल नहीं होता है। ठीक है, वहीं रासायनिक परिवर्तन के विपरीत भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, और बर्फ का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर जो है 114 देखिए, कहता है कि अवायवीय परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी लैक्टिक एसिड। क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। तो अवायवीय परिस्थितियों में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के दो अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि पौधे की वृद्धि और उत्पादकता के लिए पानी सीमित कारक है। कथन बी है कि पत्तियों द्वारा पर्यावरण में पानी की 1 मिनट की मात्रा नष्ट हो जाती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी क्या है, गलत है, कि पौधों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए पानी सीमित कारक है। ये कथन क्या है, सत्य है, वहीं बी क्या है, गलत है। अब क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 116। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 116 देखते हैं। 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी डीएनए। डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड कभी भी ऊर्जा जारी करने के लिए ऑक्सीकरण नहीं करते। ये कोशिका के एकीकृत भाग होते हैं और इनका उपयोग मनुष्यों में विभिन्न जीनों को ले जाने या व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो प्रोटीन के निर्माण जैसे विभिन्न कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और पाचन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज में टूट जाते हैं। वहीं प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 117। काइलोमाइक्रोन क्या है, काइलोमाइक्रोन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। काइलोमाइक्रोन क्या है, तो बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु है। क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है कि कौन WBCS में सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो ये है न्यूट्रोफिल्स। क्या है, न्यूट्रोफिल्स, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो है कुल WBC की सबसे प्रचुर कोशिकाएं हैं। ये कुल WBC का 60 से 65% है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 119 देखेंगे। 119 है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं। तो देखिए अक्षीय कंकाल में जो है 80 जो है हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां शरीर की मुख्य धुरी के साथ मौजूद होती हैं, और कंकाल प्रणाली की हड्डियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय कंकाल और परिशिष्ट कंकाल। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वाद संबंधी रिसेप्टर्स होते हैं। स्वाद संबंधी रिसेप्टर्स, तो ये होगा जीभ। ठीक है, तो जीभ जो है स्वाद कलिकाओं के माध्यम से स्वाद का पता लगाती है, जिसमें स्वाद रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है,
अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 121। तो 121 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर आमतौर पर हड्डियों के कैंसर के रूप में जाना जाता है। तो हड्डियों के कैंसर के रूप में जो है ई ऑप्शन होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑस्टियोमा को आमतौर पर हड्डियों का कैंसर कहा जाता है, ठीक है। और यह एक प्रकार का क्या है, तो सार्कोमा है, जहाँ कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन से गुजरती है और हड्डी के ऊपर कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह बनाती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 है कि मांसपेशियों के पक्षाघात के दौरान पोलियो वायरस किस मार्ग को प्रभावित करता है। तो इसका ए ऑप्शन यानी मोटर पाथवे, ठीक है। तो मांसपेशियों के जो पक्षाघात के दौरान पोलियो वायरस मोटर पाथवे द्वारा प्रवेश करता है, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123। देखिए 123 है कि किस प्रकार का आणविक सूत्र C6H12O6 है। इस प्रकार इस यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो 123 का होगा बी ऑप्शन, यानी CH2O क्या होगा, CH2O, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा नीला लिटमस पथ को लाल कर देता है, ठीक है। तो नीला लिटमस पथ को लाल करेगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन। तो देखिए HCl एक अम्ल है, यह नीले लिटमस पथ को लाल में बदल देता है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि समूह 16वें के तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए 125 का जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो समूह 16 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं समूह 15 से संबंधित तत्वों की तुलना में बड़ी है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। तो 126 यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। तो देखिए कहता है कि किस यौगिक का उपयोग कागजों के लिए काम करने वाले ब्लीच के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका उपयोग कागजों के लिए काम करने वाले ब्लीच के रूप में किया जाता है। 127 है साबुन पाउडर में ट्रांस सोडियम फास्फेट का क्या उपयोग है। यानी 127 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी साबुन को तेजी से काम करने के लिए, ठीक है, साबुन में ट्राई सोडियम फास्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है कि एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणु और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स किस प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी संकीर्णन स्पेक्ट्रम। क्या होगा, संकीर्णन स्पेक्ट्रम। अब चलिए देखते हैं 129। कहता कौन सा ट्रैंक्विलाइजर नींद की गोलियां का हिस्सा हो सकता है। तो ये हो सकता है ए ऑप्शन, यानी कॉर्लोडियाजेपोक्साइड, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है कि 17 के क्रमशः न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। इसका जो है निकालना है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो देखिए 17L37 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 37 - 17 कितना होगा, 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन कितना होगा, 20 होगा। तो दो ऑप्शन में है, ठीक है, न्यूट्रॉन 20 और यहाँ पे देखिए 17 जो ये देख रहे हैं ये क्या है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। तो यही क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा और यही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इसका बी और सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी 20 17 17, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन का संख्या कहेगा तो ऊपर में से नीचे को घटा देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे ना,
तो इसको इस 37 में से 17 को घटा दिए तो कितना आया 20 आया, ठीक है। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए इसमें एक बात और बता दें कि 17 से या 37 की यदि बात करें तो हमें प्रोटॉन की संख्या जो है 17 पता है और द्रव्यमान संख्या क्या है 37 है, ठीक है। ये ऊपर जो होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और एक बात और, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या मास नंबर, ठीक है। मास नंबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या बराबर क्या होता है न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है। न्यूट्रॉन संख्या तो ऊपर है द्रव्यमान है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए 17 के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। 131 है कि आदर्श गैसें मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस समूह में थी। तो ये थी तीसरा में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को प्रथम समूह में रखा था, ठीक है, रखा था। इसका जो है सो क्या होगा फर्स्ट होगा, पहला, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को प्रथम समूह में रखा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। तो 132 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133 है कि डॉक्टर गिलबर्ट ने पीतल की एक छड़ को हाथ से पकड़कर घर्षण द्वारा उसमें स्थैतिक विद्युत उत्पन्न करने का प्रयास किया, वह असफल क्यों रहा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, ठीक है। क्या होगा बी होगा, यानी ये जो असफल रहा ये रहा प्रेरित स्थैतिक चार्ज उसके हाथ और शरीर के माध्यम से जमीन पर चलाया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है कि उस स्थिति की पहचान करें जिसके तहत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से घूमने वाले आवेश पर जो कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। तो ये होता है यानी थीटा बराबर 90 डिग्री पर, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से घूमने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल जो है अधिकतम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 135। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है कि अपवर्तक माध्यम से सामान्य विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है। तो ये करता है अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर, ठीक है, अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर। 136 है कि स्नेल का नियम किस प्रकार दिया जाता है। तो स्नेल का नियम जो है ये दिया जाता है μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, ठीक है। तो स्नेल का जो नियम है ये दिया जाता है μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, ठीक है। और देखिए यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या होता है म्यू, ठीक है, म्यू होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अवतल दर्पण की फोकल लंबाई समान होती है लेकिन एक का द्वारक दूसरे द्वारक से बड़ा होता है, कौन सा दर्पण अधिक तीव्र प्रतिबिंब बनाता है और क्यों। तो 137 का होगा बी, यानी अवतल। क्या होगा अवतल होगा, ठीक है। अब चलिए 138 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 138 है कि हीरे को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये कम कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है कम कर देता है। और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत स्रोतों का उदाहरण है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये सी, लेजर, ठीक है। तो लेजर जो है ये सुसंगत स्रोतों का क्या है उदाहरण है, ठीक है। लेजर विकिरण की ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्पन्न करता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140 कि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा सी, यानी
एपर्चर का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 141 क्वेश्चन नंबर 141। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूरी नहीं माप सकता। ठीक है, तो दूरी नहीं माप सकता है ये प्रोटेक्टर। ठीक है, दूरी जो नहीं माप सकता है प्रोटेक्टर उपकरण दूरी नहीं माप सकता है। प्रोटेक्टर चांद का उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण एक बल के अधीन जो दूरी के साथ बदलता रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो इसका जो है कार्य जो है क्या होगा। ठीक है, तो कार्य जो है इसका क्या होगा। अब देखिए इसके निकालने के लिए जो है किसका यूज करेंगे, तो देखिए चूंकि P बराबर होता है कि देखिए स्थिर आयतन जो है गैस थर्मामीटर के लिए यह जो है प्रयोगात्मक रूप से दिखाया जाता है कि कम घनत्व वाली गैसें समान विस्तार व्यवहार दिखाती हैं। ठीक है, समान विस्तार व्यवहार जो है दिखाती है, चूँकि P जो है समानुपाती होता है किसके, T के, और V क्या होता है, V यहाँ पर क्या है, स्थिर है। ठीक है, V क्या है, स्थिर है, तो इसका जो है कितना होगा, 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 20 जूल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143। ठीक है, 143 देखिए 143 जो है इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि किस स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर में किसी भी कम घनत्व वाली गैस का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आंसर, देखिए 143 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी सभी कम घनत्व वाली गैसें क्या होता है, समान विस्तार व्यवहार जो है दिखाती हैं। ठीक है, तो 143 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। अब देखिए 142 का जो 142 में जो था वो कितना हो, 80 जूल होगा। ठीक है उसका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144 है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। ठीक है, निम्न में से सही कथन, देखिए वहाँ पे 142 का जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, सॉरी 142 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी 80 जूल होगा। क्या होगा, 80 जूल होगा। अब देखिए कैसे, तो वर्क बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको W बराबर, यहाँ पे निकालेंगे W बराबर, पहले निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे यानी उसका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, प्लस फिर होगा आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, प्लस फिर 1/2 गुने आधार, यानी 1/2 गुने, ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 80 जूल। ठीक है, 80 न्यूटन मीटर आएगा, वही 80 जूल के बराबर होता है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मिस्टेक हो गया, 145 होगा। ठीक है, अब देखिए 145 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दो कथन दिया गया है। अब देखिए है कि पोषक तत्वों की कमी वाले जल निकायों के कारण सुपोषण होता है। बी है कि यूटोफिक्सन से जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है। उपरोक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी कथन एक गलत है लेकिन कथन दो के हैं सत्य हैं। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो के हैं सत्य हैं। तो पोषक तत्वों की कमी वाले जल निकायों के कारण सुपोषण होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, और यहीं यूटोफिकेशन के जल निकाय में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है, ये कथन सत्य है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो इसका ई ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ओजोन और H2SO4 जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ओजोन UV जो होता है किरणों के साथ ऑक्सीजन की
रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है और किसी स्रोत द्वारा जो है सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 147 देखेंगे कि पानी का रंग मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, यानी टेट्रोमीटर विधि। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए 148 देखते हैं। देखिए 148 है कि जल उपचार में क्लोरीन की क्या भूमिका है। जल उपचार में क्लोरीन की क्या भूमिका है, तो इसका डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो क्या होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए कि क्लोरीन का उपयोग पानी से बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पानी में मुक्त क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सतही जल में क्लोराइड का स्तर जो है लगभग 10 mg/L होना चाहिए। ठीक है, तो कठोरता को दूर करता है और बैक्टीरिया को हटाने के लिए और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। 149 है कि एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो क्या प्रभाव होता है। तो देखिए 149 का होगा बी ऑप्शन, यानी व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, पीछे की ओर बढ़ता है। एक व्यक्ति यदि बस में खड़ा हो और बस अचानक से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150 है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल जो है किस में बदलता है, तो इसका होगा ई ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है का ऊर्जा परिवर्तन विकल्पों में से कोई नहीं है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर वही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।